सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी के लिए डीवी अब होने वाला है और डीवी के लिए डेट अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आपको डेट देखने को मिलेगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है वो है 25 तारीख, जो कि सितंबर महीने का इसी महीने का है। तो कौन से ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जिसको मिस मत करना, नहीं तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे और कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तो सबसे पहले तो देखो, आज एक अपडेट आई है जिसमें आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट चेक किया, तो इन डॉक्यूमेंट्स में किसी किसी का तो ये आप मान के चलिए कि आधार कार्ड की जगह पैन कार्ड अपलोड कर दिया है। गलतियां थी, इतने सारे डॉक्यूमेंट अगर आपको अपलोड करने हैं, सबके पीडीएफ बना बना करके करना है, ठीक है, तो गलतियां तो होती हैं। और कई बार साइबर कैफे वाले से भी इस चीज को लेकर गलती होती है, उनके पास तो भतेरे कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट में अगर गड़बड़ी हो गई है तो उसका क्या उपाय है, सभी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। और देखिए, यहाँ पर न्यूज देने की बात नहीं है, यहाँ पर जो है ना आपके डाउट को क्लियर करने की बात है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और बाकी आखिरी में मैं बताऊंगा कि क्या मेरिट बन सकती है। अगर आप सिर्फ मेरिट देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में 2 मिनट मेरिट के बारे में बताऊंगा, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी चीजों को समझिए कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड गलत है या फिर कितने लोग यहाँ पर डीवी कराने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे, सभी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। यार इनको बच्चे चाहिए कि नहीं। अब जैसे सीजीएल वगैरह की अगर बात करोगे ना, कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, जो बच्चा जो अगर काबिल है, ठीक है, तो उसके डॉक्यूमेंट में अगर थोड़ी सी कमी रहती है, जैसे कि आप मान के चलिए स्पेलिंग में एरर है या फिर उसने फॉर्म में गलती कर दी है, तो उसको टॉलरेट किया जाता है, ऐसा नहीं उसको बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो, किसी ने आधार कार्ड की जगह पैन कार्ड डाल दिया होगा तो ये गलती है। डिटेल तो उसने सही भरी ना, बीटेड सीटेड, किसी ने दक्षता की जगह यहाँ पर पात्रता की जगह दक्षता कर दिया, तो ये सब बेसिक गलतियां हैं, बहुत बच्चे कर चुके हैं। किसी का आप देखोगे तो किसी का जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर दिख रहा है, किसी का डॉक्यूमेंट गायब दिख रहा है, तो क्या बच्चे एलिजिबल नहीं है? अरे हर बच्चा एलिजिबल है भाई। अगर ऐसे बाहर करेंगे तो उनको 2 बच्चा नहीं मिलने वाला है। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। सवाल ये उठता है कि इसको लेकर के क्या ये लोग सुविधाएं देंगे? बिल्कुल सुविधाएं देंगे, आपको इस चीज को लेकर के परेशान नहीं होना। बहुत ज्यादा अगर डाउट में है, बहुत ब्लंडर कर दिया है आपने, तो आप एक बार बीपीएससी ऑफिस आकर के जरूर मिलिए, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज एक बात बताते हैं आपको कि कितने बच्चे यहाँ पर डीवी के लिए आ सकते हैं, उस चीज को देखिए। लगभग 1 से 5 में 1 लाख अभ्यर्थियों का होगा। अब बहुत सारे बच्चे माथा पीटेंगे, अरे क्या बात कर रहे हो, 3,80,000 तो डीएलएड वाले भाई हैं, ठीक है। तो भाई डीएलएड वाले भाई 3,80,000 हैं, जिसमें से सीटेट वाले बच्चे भी हैं। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वो भी हैं। और 3,80,000 में मेल और फीमेल दोनों हैं। तो कुल मिला जुला के 3,80,000 में 1,90,000 जो है मेल है, 1,90,000 फीमेल है। इसमें डीएलएड वाले बच्चे भी हैं, बट मोटा मोटी एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि 1 लाख के आसपास हो सकता है। ये ऑफिशियली नहीं बता रहा हूँ, मान लो मोटा मोटी 2 लाख बच्चों का आपका डीवी हो सकता है, ठीक है, बट होगा, ठीक है। 2 लाख मान लो आप, मोटा मोटी 2 लाख मान लो। दूसरी चीज है कि अक्टूबर में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती आएगी। 6 से 8 में 50,000, 52,000 के आसपास रिक्तियां बताई जा रही हैं। और 52,000 रिक्तियों में अगर बैठना चाहते हैं तो देखिए, पीआरटी वाले बार बार बोलते हैं हमारे 1 से 5 में अधिकार है, ऐसा नहीं है। आपका 6 से 8 में भी अधिकार है। आप पेपर 2 निकालिए और इसमें आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1 से 5 में नहीं आएगी कोई भी व्यक्ति। तो कुल मिला जुला के इस बार सीटेट का फॉर्म भी तगड़ा पड़ने वाला है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है पेपर 2 को सीरियस नहीं लेता था, क्योंकि भर्ती ही नहीं आती, हर बच्चा प्रमोट हो जाता है। तो यहाँ पर कुल मिला जुला करके देखा जाए तो यहाँ पर 1 लाख अगर बात करें तो मोटा मोटी 2 से 2.5 लाख मान लो यार, नहीं तो आप गाली देने लगोगे, ठीक है। आजकल बच्चा बहुत सेंसिटिव हो गया है। 2 से 2.5 लाख ले लो, इतने बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि बीएड वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा नहीं। बहुत सारे बच्चों ने पेपर छोड़ दिया था, आप सारा खेल जानते हो। तो महिलाएं पुरुष मिलाकर 2 से 2.5 लाख बच्चों तक ही डीवी मैक्सिमम होने वाला है, इससे ज्यादा नहीं होने वाला, ठीक है। पॉसिबिलिटीज यही है। अब चलिए कुछ डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगा जाएगा। बच्चे कह रहे हैं सर देखिए डॉक्यूमेंट, हर कोई जो बता रहा है ना वो कौन सा डॉक्यूमेंट बता रहा है जो कि यहाँ पर ऑफिशियली आया हुआ है, जिसमें बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने आपको टाइप करके यहाँ पर सारी चीजें दिखाने की कोशिश करी है। चलिए इस चीज को देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा भाई, आधार कार्ड पैन कार्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आधार कार्ड लगा रखा है, आप बिहार के हैं, अगर आधार कार्ड लगा रखा है तो बस कोई दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। और जिसने कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए बहुत बवाल मच रहा है इस चीज को लेकर के कि कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी बनवा रखा है, इसने फर्जी बनवा लिया, उसने फर्जी। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है, अगर आपका आधार कार्ड उस एड्रेस का है, बिहार का है, और ये आधार जो कास्ट और डोमिसाइल होता है ये ऑनलाइन बनता है, ठीक है। अगर ऑनलाइन आपने बनवा लिया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहीं और से बनवाया है, किस तरीके से बनाया, फर्जी है क्या है, वो चीज़ आपको एक बारी सत्यता करवा लेनी चाहिए, जांच करवा लेनी चाहिए। क्योंकि वहां पर जाने के बाद अगर पता चला कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका नकली बना हुआ, जैसे होता नहीं है कहीं भी आपने दे दिया साइबर कैफे को कि बना दो मेरा, उसने बोला बना दूंगा, एडिट वेडिट कर दिया, कुछ कर दिया, ऐसा आपको पता नहीं है, तो वहां पर धरे आप जाओगे।
तो ये फर्जी काम आपको नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लेना। उसका आईडी जो आपका प्रमाण पत्र संख्या होता है उसको डाल करके आप चेक कर सकते हो, वो मैं बता दूंगा आपको कम्युनिटी में कि कहाँ पर डाल करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट अपना ले लेना भाई, ओरिजिनल लेना है, ठीक है। फोटोकॉपी भी लेना है, वो मैं बताऊंगा कितनी प्रतियां लेकर के जानी है आपको, फोटोकॉपी कितनी ले जानी है। तो आधार कार्ड ले जाना, पैन कार्ड ले जाना, डीएल भी ले जा सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप हैं वहाँ के तो इतना ले जाना। डोमिसाइल जो है ये लेकर के जाना है। अब डोमिसाइल का दो फायदा है, जैसे कि बिहार की महिला है, अगर उसके पास डोमिसाइल है, ठीक है, अगर बिहार की महिला है उसके पास डोमिसाइल है तो उसको 82 नंबर चाहिए। अगर बिहार का कोई नहीं है महिला तो उसको कितना चाहिए भाई, 90 नंबर चाहिए। चीज़ों को समझ रहे हो। अब आरक्षण को लेकर कि इन दोनों में से ये किस में आएंगी, अनरिजर्व फीमेल में आएंगी, आउटसाइड वाली महिलाएं, ये अभी तय नहीं है। ये अभी फाइनल थोड़ा सा संशय का विषय है। बाकी कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन अभी तय नहीं है भाई। अब देखना दिलचस्प होगा किस में जाएंगे। अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं, उसका एक्स आर्मी और या फिर फ्रीडम फाइटर हैं, तो इन सब का प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना पड़ेगा, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। नियोजित शिक्षक हैं, पहले से कार्यरत हैं, तो भी आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाने होंगे। दूसरा एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, सीटेड पेपर 1 अगर आपका है और बीटेड पेपर 1 है तो भी आप यहाँ पर इस सभी चीजों को लेकर के जाना है, ठीक है। अब इस चीज को याद रखिएगा, जैसे कि बहुत सारे बीएड वाले अभ्यर्थी थे जिनको कहीं ना कहीं इस पर भर्ती पर रोक लगाई गई, ठीक है, बीएड का रिजल्ट रोका गया, तो उनको डीएलएड के लिए बोला गया, ठीक है। अब पता चले कि इन्होंने जो डीएलएड है ना, पहले बीएड कर लिया था इन्होंने, फिर बाद में इनको लगा कि भाई ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, इससे अच्छा डीएलएड भी कर लेते हैं। तो मान लीजिए इन्होंने 2021 में सीटेट पास कर लिया, ठीक है, बीएड करके। अब उसके बाद इन्होंने डीएलएड अभी कंप्लीट किया है फिलहाल। तो फिर जब डीएलएड अभी कंप्लीट किया है तो 2021 का सीटेट अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इस चीज को याद रखना, 2000 मतलब कि बैक डेट का आपका सीटेट नहीं होना चाहिए। अगर आपने डीएलएड कर रखा है पहले से, फिर आपने बैक डेट का आपने सीटेट निकाला हुआ है, फिर बीएड किया हुआ है, तो आपका चल जाएगा। तो डीएलएड के बाद का सीटेट उनको चाहिए। उसमें कहीं मेंशन ये नहीं होता है कि आपने डीएलएड से किया है या बीएड से किया है, बट ये मेंशन होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो 2023 में आपका डीएलएड कंप्लीट होता है और 21 का आपका सीटेट है, तो आपको वैलिड नहीं किया जाएगा इस चीज़ को भी। तो दुविधा ये है कि भैया आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, नहीं बदलना चाहें तो आप नहीं बदल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। दोनों तरफ से आगे कुआं पीछे खाएं, ये सारी सिचुएशंस आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। पात्रता का दक्षता हो गया, अरे इसको लेकर के परेशान मत हो यार। एक बच्चा कह रहा है कि सर सीटेट जो था ना अपीयरिंग हो गया है, जबकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अरे कोई बात नहीं, इन सब चीजों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अब मतलब टॉलरेट किया जाएगा, परेशान इस सब चीजों को लेकर के नहीं करने वाला है कोई भी आपको। तो इस चीज को लेकर के निश्चिंत रहिए कि दक्षता की जगह पात्रता हो गया है। छोटी मोटी चीजें जैसे मेरा डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा है, इसकी जगह पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। सीटेट मेरे पास सर्टिफिकेट है लेकिन अपीयरिंग नहीं है। तो इन सभी चीजों को लेकर के आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, 10 का सर्टिफिकेट होगा, आप उसको लगा देंगे, डेट ऑफ बर्थ में काम आता है। पैन कार्ड में भी ये शो करने के लिए, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, बट फिर भी फॉर्म में लिख दिया जाता है कि ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकर के आइएगा। दूसरा चीज यहाँ पर देखेंगे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, ठीक है। एक और सवाल बार बार बनता है, सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको लाभ होगा। बाकी मुझे पता है ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे इस वीडियो पर, बट फिर भी मेरा मन है कि बच्चों के पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा डाउट है, हर कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा डाउट आता है। अब बच्चों का ये कहना है कि 10वीं के 12वीं के बाद सर मेरा डीएलएड है, ठीक है, लेकिन मैंने सर ग्रेजुएशन पर टिक कर दिया है, तो भी टॉलरेट किया जाएगा। आप अकेले नहीं हो, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मोहल्ले में अगर एक बंदे ने गलती की ना तो उस पर सब कोई चिल्लाएगा, लेकिन मोहल्ले में हर एक घर में कहीं ना कहीं उस जैसे कि एक लड़का है, ठीक है, जैसे मान के चलिए इस चीज़ को समझिएगा। जैसे टप्पू है, ठीक है, इसने बदमाशी की तो भिड़े जो है सिर्फ टप्पू को बोलेगा और इसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, इसको हमेशा हमेशा ताने मारेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो टप्पू सेना की जितनी भी टीम है, अगर सबने कमी निकाल दी, सब में गलती है, तो भिड़े किसी को नहीं बोलने वाले। कहने का मतलब है गलतियां सबसे हुई है, अरे किस किस को निकालोगे, ठीक है। क्योंकि बिहार में तो जो 12th के बाद ही डीएलएड होता है, और बाकी बहुत जगहों पर यूपी में क्या होता है, यूपी में आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन तो एक ही था, तो बच्चों ने यहाँ पर 12th के बाद ही डीएलएड डाल दिया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड डाला, 12th के बाद डीएलएड डाला, इन सब चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन मत करना है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है। डीएलएड आपका है 12th के बाद है, ग्रेजुएशन के बाद है, आपने 12th के बाद डाल दिया है,
डीएलएड कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन मान्य होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डीएलएड डिप्लोमा लेकर के जाना है। एक और सवाल है कि सर हम 4th सेमेस्टर में हैं, रिजल्ट नहीं आया है, कोई बात नहीं, पूरा टॉलरेट किया जाएगा आप लोगों को, पूरा फैसिलिटी दी जाएगी, जितना हो सकता है आपका इंतजार भी किया जाएगा भाई, ठीक है। बच्चे नहीं मिलेंगे, आप चीज़ों को समझिए, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप इस चीज़ को लेकर के समझना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं अब ढूंढने जाएंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी ढूंढ करके रखिए, बना करके रखिए, अगर नहीं बना हुआ है किसी को दे दिया है सुधारने के लिए, आप मत दीजिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, अगर आपके पास उस वक्त अवेलेबल नहीं होगा तो कुछ भी एफिडेविट वगैरह तब काम नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, डॉक्यूमेंट में गलती है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में क्या 10th में पूजा ऐसे लिखा हुआ है, 12th में पूजा ऐसे लिख दिया है, तो इसको क्या है, ये एफिडेविट से काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा ओरिजिनल, तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए आपके पास, वो भी कलर, वो भी रिसेंट के, ठीक है। और बाल वाल मत छिलवा लेना, अगर आपका बाल पे फोटो है तो बाल टकले मत हो जाना। हाँ, अलग बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको होना पड़ता है, बट फिर भी बिल्कुल रिसेंट फोटो लेकर के जाना। कल डीवी है तो 2 दिन पहले खिंचवा करके डीवी में वो वाले रिसेंट फोटो लेकर के जाना, ठीक है। 2 कंप्लीट फॉर्म ले जाना है, मतलब कि 2 प्रिंट आउट निकाल लेना फॉर्म की, और एडमिट कार्ड 2 निकाल लेना, ठीक है। अब एडमिट कार्ड कैसे, जैसे व्हाट्सएप पे किसी को भेजा होगा एडमिट कार्ड निकालने के लिए, तो वहां से ले लेना एडमिट कार्ड, ठीक है। मतलब अपने पास रखो डाउनलोड करके। एप्लीकेशन फॉर्म तो आपके पास होगा ही, जहां पर भी होगा आपके मोबाइल पे होगा, उसको रखना है। ये सब गायब हो जाता है तो बहुत दिक्कत होगी। ये आपका ना, आप समझ लो कि ये आपकी चाबी है, ठीक है। आपके घर की चाबी यही है, घर में एंट्री तभी होगी जब ये सारी चीजें होंगी। तो 2 कंप्लीट फॉर्म, एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, वही एडमिट कार्ड बताएगा कि आप पेपर देने गए थे कि नहीं, ठीक है। 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी की 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगी, और उस पर साइन कौन सा होना चाहिए इसको भी समझना जरूरी है। जो साइन आपने किया हुआ है, मतलब कि आपके आधार कार्ड सॉरी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे है, वही साइन करना भैया, ठीक है। अब साइन कहने का मतलब है कि अब ऐसा साइन मत करना कि आप लगो ही ना ओरिजिनल। जैसे कि मान के चलिए, यहाँ पर दोबारा से देखते हैं, जैसे कि साइन ऐसे किया है आपने हर जगह, ठीक है, नॉर्मली ऐसे साइन किया है आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे, और नेचुरली आप जो है ना ऐसे साइन नहीं करते हो, ठीक है। नेचुरली आप ऐसे साइन करते हो, ठीक है, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट पे ऐसे कर दिया है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म पे ऐसे कर दिया है, तो अपने डॉक्यूमेंट पर भी ऐसे ही करना, ठीक है। जैसा आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे किया है वैसे ही आपको यहाँ पर भी साइन करना है। अपना दिमाग मत लगाना कि हम इस तरीके से ठीक है, हम इस तरीके से साइन करेंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म में है, जो आपने भरा है उसी तरीके से साइन करना। अब बैंक का साइन नहीं देखने आएगा कोई, आप इस तरीके से साइन करते हो, ठीक है। ओएमआर सीट पर अगर गलत साइन कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओएमआर सीट को लेकर के इतना ज्यादा बवाल नहीं होगा। ओएमआर सीट पर अपने ओएमआर सबसे बड़ा होता है ना कि ओएमआर में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वही आपका कट ऑफ डिसाइड करता है। अगर उसमें थोड़ी बहुत गलती हो गई, डेट ऑफ बर्थ की जगह रिसेंट डेट डाल दिया, तो उन सब चीज़ों को लेकर के परेशान नहीं किया जाता। तो देखिए, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, सारी चीज़ें मैंने बता दी, ऑलमोस्ट कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मौका बाहर होना है, अंदर होना है, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, सभी को मौका मिलेगा, ठीक है। कितनी भी गड़बड़ी हो जाए, अगर आप ओरिजिनल हैं तो आपका सिलेक्शन है, अगर आप फर्जी हैं तो फंस जाएंगे, सवाल ये है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कट ऑफ कितनी जाएगी सर, क्या मेरिट रहेगी, तो देखिए मेरिट तो दोस्त लो ही रहेगी, लेकिन एक और डाउट आ रहा है ना कि सर जब बीएड का रिजल्ट रोका गया तो बीएड के साथ अगर हम लोगों का रिजल्ट बना, जैसे कि 16,000, मैं हमेशा जनरल पे बात करूंगा, जैसे 16,000 सीट है, अगर डीएलएड प्लस बीएड का रिजल्ट अगर साथ में बनाया गया तो कट ऑफ तो हाई जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इनका रिजल्ट बना करके 16,000 बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, जिसमें से मान लो 8,000 बीएड वाले निकल गए, 8,000 डीएलएड वाले निकल गए, तो कट ऑफ तो हाई चली गई, क्योंकि बीएड के शामिल करने से कट ऑफ तो हाई चली गई, ठीक है। और पेंडिंग नियुक्ति कितनों को मिलेगी, 8,000, बाकी बचे 8,000, उनको भाई बाद में देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन इस पर अभी फैसला क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि देखो मेरा काम ना न्यूज़ देने से ज़्यादा है चीज़ों को समझाना, आप तक एनालिसिस करना। जो भी न्यूज़ होता है मैं टेलीग्राम पर डाल ही देता हूँ, वो तो आप पढ़ के भी देख सकते हो, लेकिन वाकई में चल क्या रहा है ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि नहीं। तो चल क्या रहा है, बीएड क्यों नहीं इसको पूरी तरीके से बाहर किया गया, क्यों कोर्ट मतलब कि इसके रिजल्ट को सिर्फ रोका गया, क्या आखिर वजह है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में।
तो फिलहाल के लिए आप अगर हाई कट ऑफ की बात करते हैं, अगर इसको अगर शामिल करके निकाला जाता तो हाई कट ऑफ में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ही बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर लाएंगे। हाँ, अगर इन ये आते हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। जब कैंडिडेट बढ़ते हैं तो क्वालिटी वाइज चीज़ें मतलब कि आप देखोगे तो नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है ये आएंगे तो जाते जाते कितना हो जाएगा यार, 55 से 56 नंबर मैक्सिमम जा सकता है। 55 मान के चलिए बीएड आता है तो भी 55 नंबर होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर बीएड नहीं है तो 50 से 55 के बीच में आपका कट ऑफ जाने वाला है जनरल में। बाकी मैं सबकी बात कर रहा हूँ तो ओबीसी है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, चाहे फीमेल वर्ग है, वो सब पास हो जाएंगे तो खास हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा सीट है यार, इतनी सीटें नहीं भर पाएंगे। ठीक है, 70% सीटें भर जाएं वही बहुत है। बाकी एक अलग वीडियो में मैं चीज़ों को समझाऊंगा कि वाकई में कट ऑफ जो है वो कम क्यों जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो शेयर कर देना, अभी कर दो आप लोग फटाफट, अगर इतने लोग देख रहे हो ना अभी फटाफट कर दो। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि कट ऑफ की एक वीडियो बहुत एनालिसिस के बाद आएगी, वाकई में क्या क्या पैटर्न है। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ना 70 चली जाएगी, बहुत बोल रहे हैं कि मेरे घर के पास ही 50 लोग हैं जिनकी 65 प्लस आ रही है। अरे भाई उनकी आने दो, उनकी आने दो, 65 प्लस 70 प्लस आने दो, अभी एक बार रिजल्ट आने दो, फिर सब पता चल जाएगा किसका कितना जाने वाला, क्या क्या चीजें मैटर करेंगी, सारी चीजों को लेकर के बात करेंगे। कितने बच्चे बैठेंगे, कितने बच्चे सीटेट वाले अपियरिंग वाले हैं, कितने सीटेट निकलेगा अपियरिंग वाले बाहर, कितने डॉक्यूमेंट में बाहर, कितने फर्जी हैं बीएड बाहर होने से, कितने बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी बहुत सारी चीजें हैं। सभी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिटेल में, और थोड़ा सा वक्त लेके 8-10 मिनट का वक्त लेकर के वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हरा सकता है इन्फॉर्मेशन को लेकर के। ठीक है, तो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए ताकि आप वाकई में एक शिक्षक दिखें। बाकी ये सारी चीज़ें थी। फॉर्म में गलती को लेकर के परेशान बिल्कुल ना हो, मार्कशीट को लेकर के परेशान ना हो, सर्टिफिकेट में अगर मार्कशीट का सर्टिफिकेट मार्कशीट कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म में गलती कोई दिक्कत नहीं, आधार आवास ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। डीवी कब से होगा, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है 25 सितंबर से हो जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में कब होगा। ये पूरा सिनारियो था, सारी चीज़ें मैंने समझा दी। चलिए अब मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बिल्कुल भी लोड ना लें, चाहे आप बीएड हैं चाहे बीटीसी है, लोड बिल्कुल मत दीजिए। जीवन है, जीवन में यही उतार चढ़ाव चलेगा। कभी आपको आपके पाले में गेंद आएगी, कभी किसी और पाले में जाएगी, तो ये जीवन है, इसको आनंद लेते रहिए और मजे लीजिए जिंदगी के, जो होगा देखा जाएगा। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, ख्याल रखेंगे दोस्त, बाय बाय।